अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल किचन विद बुशरा। क्या हाल चाल है, कैसी उम्मीद करती हूँ कि सब लोग ठीक होंगे। और मैं आज मज़ेदार सी ढाबा स्टाइल लेकर आई हूँ माश की दाल, और बहुत ही आसान रेसिपी है। उम्मीद है कि आज की रेसिपी आप लोगों को पसंद आएगी। अगर पसंद आए तो साथ ही मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कीजिएगा। अब हम चलते हैं रेसिपी की तरफ, और बहुत ही मज़ेदार बनेगी। बहुत ही आसान रेसिपी है और उम्मीद करती हूँ कि आपको रेसिपी पसंद आएगी और घर वालों को बनाएं और बनाकर खिलाएं ढाबा स्टाइल। अब घर से बाहर जाने की माश की दाल खाने की ज़रूरत नहीं है, मज़ेदार सी। चले जी, मैंने ले लिया था माश की दाल 1.5 गिलास, और इसको मैंने आधा घंटा भिगो के रख दिया। आप अगर इसको ज़्यादा देर तक रखें तो रख सकते हैं। साथ ही मैंने बॉयल पानी होने के लिए रख दिया था, और इसमें मैंने हाफ़ टी स्पून नमक इसमें ऐड कर दिया है। और बॉयल हो चुका है मेरा पानी, और इसमें अब मैं ऐड कर रही हूँ हाफ़ टी स्पून नमक। तो साथ ही नमक ऐड करके तो इसके ऐड कर देंगे दाल माश जो हमने भिगो कर रखी थी, और इसको अच्छी तरह से मल कर धोना है। इसका जो वाइट पानी है उसे निकाल देना है। साथ के उसके ऊपर रख दिया ढक्कन, ताकि जो इसके ऊपर झाग आती है वो हम बाद में उतार लें। तो यहाँ पर हो चुकी है मेरी झाग आ गई है ऊपर इसके, और दाल के जो ऊपर जो झाग होती है इसको उतार देना है, रिमूव कर देना है। तो इसको रिमूव ज़रूर कीजिएगा। और यहाँ पर मेरी आलमोस्ट हो चुकी है दाल मेरी बॉयल, और अब मैं आपको चेक करके दिखाती हूँ कि मेरी दाल जो है बहुत अच्छी तरह बॉयल हो चुकी है। और इसका मसाला जो है वो भी बहुत ही आसान रेसिपी के साथ है, बहुत ही इजी है और झटपट बनने वाली है दाल। और आज मैंने बनाई है घी में, और 1 कप मैंने इसमें ले लिया घी। ऑयल में भी बना सकते हैं, लेकिन घी में जो होता है उसका टेस्ट बहुत ही मज़ेदार होता है। इसके अंदर मैंने 2 से 3 अदद रेड वाली जो मिर्च है वो ऐड कर दिया, और उसको 2 से 2 मिनट। साथ ही मैंने लहसुन अदरक का पेस्ट है वो भी मैंने डाल दिया, और इसको लाइट सा गोल्डन कलर इसका लाना है लहसुन अदरक का, ताकि कच्चापन दूर हो जाए। और इसमें 4 से 5 अदद बड़े साइज़ के मैंने टमाटर ले लिए थे, और उनको अच्छी तरह मैश कर लिया था। अगर आपके पास दूसरे टमाटर तो वो भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन इस तरह मसाला रेडी जल्दी हो जाता है। तो अब मैं इसमें ऐड करूँगी इसकी स्पाइसेस, हाफ़ टी स्पून नमक, रेड चिली, हल्दी पाउडर, धनिया पाउडर, सारे इसके मसाले जो हैं वो इसमें मैं ऐड कर दूंगी। और आप अपने टेस्ट के मुताबिक ऐड कर सकते हैं, जितना आप लोग खाते हैं उतना ऐड कीजिएगा। और बहुत ही मज़ेदार बनी थी, मेरे घर वालों को तो बहुत पसंद आई थी। आप भी मेरी रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और ये है ढाबा स्टाइल की। यहाँ पर मेरा मसाला रेडी हो चुका है, और अच्छी तरह टमाटर जो हैं वो गल चुके हैं। ये देखिए जी, मसाले की लुक बहुत ही मज़ेदार सी है। और अब हम इसमें ऐड कर देंगे दाल माश जो हमने बॉईल करके रखी थी, वो हम ऐड कर देंगे। और इसमें थोड़ा सा हल्का सा पानी भी था, वो भी मैंने ऐड कर दिया। इसमें ज़्यादा पानी नहीं ऐड करना, क्योंकि दाल हमारी आलमोस्ट बॉईल हुई हुई है। और अब हम इसमें ऐड करेंगे दाल का मसाला। आपके पास कोई भी मसाला हो तो आप ऐड कर सकते हैं। मेरे पास दाल मसाला था तो मैंने दाल का मसाला ऐड कर दिया 1 टीस्पून। इसमें दाल मसाला ऐड कर दिया था, और इस मसाले को ऐड करने से जो दाल का मज़ा है वो दुबाला हो जाता है। अगर आपके पास नहीं है तो आप इसे स्किप भी कर सकते हैं। और इसमें हाफ़ टी स्पून इसमें अब ऐड करेंगे ब्लैक पेपर, काली मिर्च, और इसमें गार्निश के लिए हम ग्रीन चिली और अदरक है वो ऐड करेंगे। और यहाँ पर हमारी माश की दाल हो चुकी है रेडी, और अब हम गार्निश करेंगे ग्रीन चिली से और अदरक से। उम्मीद है कि आज की रेसिपी आप लोगों को पसंद आएगी। अगर पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कीजिएगा, और मेरी वीडियो को फुल वॉच कीजिएगा। ओके जी, अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक न्यू रेसिपी के साथ। और ये है मेरी दाल की फाइनल लुक, इतने मज़ेदार सी। किस किस के मुंह में पानी आ रहा है कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा कि माश की दाल किस किस को पसंद है। ओके जी, दुआओं में याद रखिएगा, बहुत सारा प्यार दीजिएगा, और मेरी वीडियो को फुल वॉच कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।